बच्चों, कक्षा 8 दिनांक 21/7/2020 हिंदी फर्स्ट पाठ 5 बिरसा मुंडा। पाठ का मैं सारांश आपको बता रही हूँ। सारांश: भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास काफी गौरवशाली है। इसमें हर वर्ग के बलिदानियों की कहानियां छिपी हुई हैं। ऐसे ही एक वीर सेनानी बिरसा मुंडा की जीवनी इस पाठ में वर्णित है, जिन्हें आज भी आदिवासी समाज आज भी भगवान के रूप में पूछते हैं। हमारे देश के न जाने कितने लोग फांसी के फंदे पर लटके, कुछ जेल में महान कष्ट रहते रहे, कुछ लोगों को काला पानी की सजा हुई और उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया। इन्हीं की बदौलत आज हमारा देश स्वाधीन है। हमारी आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले लोगों में से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि के नाम सभी जानते। कुछ ऐसे भी देशभक्त हुए जिन्होंने आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर किए। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा। मुंडा एक प्रकार के आदिवासी लोग हैं जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के जंगलों में बसे हुए। इनके घर मिट्टी और बांस के बने होते हैं। ऐसे ही एक मुंडा परिवार में बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। उनका उली हातू नामक गांव में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी हातू था। बिरसा का डील डॉल सामान्य मुंडाओं की अपेक्षा विशाल था। बिरसा अब समाज सेवा में रुचि लेने लगे थे। मुंडा लोग उन्हें कोई सिद्ध प्राप्त पुरुष तक मानने लगे थे। उनके हाथ फिरने से बीमार आदमी भी ठीक हो जाता है, ऐसी भावना से लोग उन्हें धरती बाबा कहकर पुकारने लगे थे। उन दिनों देश भर में आज़ादी की लहर फैलती जा रही थी। मुंडा समाज भी जागरूक हो चुका था। बिरसा ने आदिवासियों को एकजुट करके अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। उनके एक इशारे पर मुंडा लोग अपनी जान देने तक को तैयार हो गए थे। बिरसा के क्रांतिकारी विचारों से अंग्रेज घबरा गए और उन्हें 8 अगस्त 1895 को घर में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर लूटपाट का आरोप लगाया गया और 2 वर्ष की सजा हो गई। उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। 30 नवंबर 1897 को बिरसा जेल से रिहा कर दिए गए। बिरसा जेल से छूटने के बाद शांत न रह सके और फिर समाज सेवा में लग गए। बिरसा ने यह बात मुंडा लोगों पर छोड़ दी कि वे अहिंसा का मार्ग अपनाएं या हिंसा का। वे स्वयं अहिंसा के पक्ष में थे। अंग्रेजों ने उन्हें फिर भी अपराधी घोषित कर दिया। बिरसा नजर बचाकर गुप्त बैठकें करते और क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन करते। 3 मार्च 1900 को चक्रधारपुर झारखंड से बिरसा फिर से गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें रांची जेल में डाल दिया गया। वहां उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। उन्हें हैजा हो गया था। 9 जून 1900 को बिरसा इस संसार से विदा हो गए। बिरसा मुंडा अब हमारे बीच नहीं रहे, किंतु वे आज भी आदिवासियों के बीच जीवित हैं। वे इन्हें भगवान मानकर पूजते। उनकी याद में रांची में बिरसा की समाधि बनी हुई है। वहीं पर उनकी विशालकाय प्रतिभा भी लगी हुई है। बच्चों, पाठ समाप्त हुआ। पूरा कार्य समय से करें।